गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका चैप्टर क्लास 5 का द टॉकेटिव बार्बर को करेंगे और ये हमारा चैप्टर जो है ये अब मिड टर्म में आएगा आपके। और इस वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इससे आपको क्या होगा कि आप ये वीडियो जब भी आपको कभी डाउट आए इस चैप्टर पढ़ने में या कभी भी आपको लगे कि मुझे ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और दोबारा द टॉकेटिव बार्बर चैप्टर को समझ सकते हैं। तो हम चालू करते हैं द टॉकेटिव बार्बर चैप्टर। तो टॉकेटिव का मतलब होता है जो बातूनी होता है, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, और बार्बर माने जो आपके बाल काटता है, नाई। तो टॉकेटिव बार्बर का मतलब हो गया बातूनी नाई। तो चैप्टर चालू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शाहरियर रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। एक बार एक राजा था जिसका नाम था शाहरियर, वो एक बहुत बड़े साम्राज्य पे राज करता था। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी एक क्वीन थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। वो हर रात राजा को एक कहानी सुनाती थी। और ठीक है, शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज। वो राजा को एंशियंट माने पुरानी, पर्शियन कहानियाँ, अरेबिक कहानियाँ वो सुनाती थी। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। तो ये एक कहानियाँ हैं अरेबियन नाइट्स से। अरेबियन नाइट्स क्या है? बहुत सारी कहानियों का एक मतलब वहाँ की कहानियों का वो होता है, ग्रुप है, बहुत सारी कहानियाँ। तो उनमें से उसने राजा को एक कहानी सुनाई थी जो ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं। तो हमें लिखा गया है, रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। ये कहानी ऐसे इंसान के बारे में है जो बात करना बंद नहीं कर सकता। तो इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। एक सिटी थी काशगर की, उसमें एक बार्बर रहता था जो बहुत ज़्यादा बात करता था, उसको बात करने की आदत थी, वो बहुत ज़्यादा टॉकर था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार सुल्तान ने उस बार्बर को बुलाया कि मेरे बाल आके काटो या मेरे को गंजा करो, शेव करो मेरे बाल। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। जो बार्बर था वो बहुत ज़्यादा बात करने चालू कर दिया उसके बाल काटने के बजाय। द सुल्तान गॉट एंग्री। सुल्तान क्या गुस्सा हो गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? सुल्तान उसको गुस्से में बोलता है कि तुम कब बात करना बंद करोगे, stop talking and begin to do your work, और अपना काम करोगे। The barber replied, बार्बर ने जवाब दिया, You do me an injury by calling me a chatter। तुमने मेरे को परेशान करा है, मुझे दुख पहुँचाया है, मुझे एक चैटरर बोल के। चैटरर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है। For everyone says I am very quiet। और वो बोलता है कि बार बार बोलता है कि सब लोग तो बोलते हैं मैं कम बोलता हूँ और आप बोल रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ। वो बताता है आई हैव 6 ब्रदर्स। बोलता है मेरे 6 भाई हैं। होम यू माइट कॉल चैटर। तुम उनको बोल सकते हो चैटर, मैं नहीं हूँ चैटर, मैं तो कम ही बोलता हूँ। वो ज़्यादा बोलता है पर उसको लगता है कि मैं कम बोलता हूँ। देयर नेम्स आर, उनके नाम हैं बकबोन, बकबुरिया, बकबक, ये अलनूज, अल नशी एंड शकबक। तो ये अपने 6 भाइयों के नाम बताता है राजा को और उनके बारे में क्योंकि फीचर बताता है कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या क्या उनके फीचर है जिससे हम उनको पहचान सकते हैं। तो वन इज़ हम्पबैक्ड। हम्पबैक्ड होता है जिसकी पीठ ऊपर से निकली हुई होती है। वन इज़ टूथलेस। टूथलेस माने एक का दांत नहीं है। वन इज़ हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, एक उसको ज़्यादातर अंधा है, वो उसको दिखता ही नहीं है। वन इज़ डेफ। डेफ माने होता है बहरा, तो एक बहरा है। एंड द अदर एज अ डिफेक्ट इन इज स्पीच। और जो दूसरा है उसको बोलने में दिक्कत होती है, उसको डिफेक्ट है स्पीच में, बोलने में। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स। और वो सारे बहुत ज़्यादा बातूनी हैं, वो है ग्रेट टॉकर्स, मैं नहीं हूँ। ये बार्बर राजा को बताता है। बट आई एम द यंगेस्ट। और जो बार्बर है वो अपने परिवार में सबसे यंगेस्ट है, सबसे छोटा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 101 पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये राजा के ये बार्बर है जो राजा के बाल काट रहा है और ये उसके ऊपर आप देख सकते हो उसके 6 भाइयों की हमें पिक्चर दिखा रखी है। अब हम आगे पढ़ना चालू करते हैं। गिव हिम 3 पीसीज ऑफ गोल्ड। राजा बोलता है। द सुल्तान क्राइड। सुल्तान चिल्ला के बोलता है कि इसको ना 3 सोने की मुद्रा दे दो। लूजिंग ऑल पेशेंस। राजा अपना सारा पेशेंस हार जाता है, थक जाता है उसको समझा के, तो वो अपना जो पेशेंस होता है वो हार जाता है। एंड सेंड हिम अवे। और उसको भेज दो। आई विल नॉट बी शेव टुडे।
राजा सोचता है कि मैं आज तो मेरे बाल कटने वाले हैं नहीं, तो इसको पैसे दे 3 सोने की मुद्राएं दे देता हूँ और इसको भेज देता हूँ। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, जो बार्बर होता है वो एकदम चिल्ला के बोलता है, माई मास्टर इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, बोलता है कि मैं खुद नहीं आया हूँ यहाँ पे, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, वो आप थे जिन्होंने मुझे बुलाया है अपने बाल कटवाने के लिए। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, बोलता है कि मैं जब तक आपका घर छोड़ के नहीं जाऊँगा जब तक मैं आपके बाल काट ना दूँ। ही देन बिगैन नरेटिंग अनदर स्टोरी, फिर वो राजा को एक अलग स्टोरी और बताने लग जाता है, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो आधे घंटे और चलती है फिर कहानी। मतलब वो देखो आप, वो राजा के बाल नहीं काट रहा है, वो बार बार राजा को कोई ना कोई अपनी बातों में उलझा रहा है, बार बार अपनी कोई कहानी बताए जा रहा है। अब स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, अब वो बोलता है राजा को बोलता है, राजा उसको बोलता है बार को कि तुम ना अपनी जो स्पीचेस है, अपने जो भाषण है वो बंद कर दो बोलना, और लेट मी गो क्विकली, मुझे जल्दी से जाने दो, क्विकली माने जल्दी से। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मेरे पास बहुत ज़रूरी काम है। आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द सुल्तान, मुझे दोपहरी में कहीं जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे पेज नंबर 102 पे। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, अब बार्बर को चल गया पता कि राजा मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, तो राजा वो बोलता है, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, आप मेरे से गुस्सा मत हो, आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपके बाल काटना चालू करता हूँ। सेइंग दिस ही वॉश द सुल्तान्स हेड, वो राजा का हेड धोता है, अच्छे से साफ़ करता है, और बिगेन टू शेव, और राजा का बाल काटना चालू करता है। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, मतलब राजा के बाल उसने 4 बार से भी कम इस तरह लगाया होगा बाल काटने के लिए, पर वो फिर बोल पड़ता है, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हैस्टली इन दिस मैटर, वो राजा को बोलता है कि आप काफ़ी वैसे ओवर रिएक्ट कर रहे हो इस मैटर में। गो ऑन शेविंग मी स्पीक नो मोर ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान बार्बर को ऑर्डर करता है कि तुम मेरे बाल काटते रहो और बोलना बिल्कुल मत बोलो। बी पेशेंट सेड द बार्बर बोलता है कि आप शांति रखिए, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वट यू आर गोइंग टू डू, आई विश यू विल टेल मी वट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। बार्बर राजा को बोलता है कि आप जो भी जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत ज़रूरी काम है जाने के लिए, मैं बहुत ज़रूरी काम करूँगा, तो हो सकता है आपने उसके बारे में ढंग से नहीं सोचा हो। तो बार्बर बोलता है कि आप वो काम मुझे बताइए, मैं उसके बारे में आपको अपना ओपिनियन बताऊँगा। अब वो जो बार्बर था वो बातूनी तो था ही, तो वो राजा को और बात करना चाहता है राजा से, तो राजा को कहता है कि मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा जो भी आपका काम है। तो फिनिश शेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान उसको एक्सक्लेम करता है, सख्ताई से बोलता है कि आप अपना काम ख़त्म करो, मेरे बाल काटो। बट इंस्टेंट ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो, मतलब वो अपना काम करने के बजाय राजा के आधे बाल काट के छोड़ देता है। एंड सी वट इट वॉज माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड, द पेशेंस इज एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि अब राजा का जो पेशेंस था, शांति थी एकदम, वो अब उसको ख़त्म हो चुकी थी। राजा एकदम चिल्ला के बोलता है, बी काम, शांत रहिए, माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। अब बार बार उस राजा को बोलता है कि आप अपनी शांत बनाए रखिए, बी काम, शांति रखिए आप, मैं आपके बाल ज़रूर काटूंगा। सेड द बार्बर बोलता है। ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, फिर वो राजा के बाल काटना चालू कर देता है। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, पर वो जैसे ही राजा के बाल काट रहा होता है वो फिर भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बात करता रहता है। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़ आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। बार्बर बोलता है कि आप अपने जो भी आपका ज़रूरी काम है वो आप मुझे बताइए, मैं आपको अपनी राय दूंगा, अपनी एडवाइस दूंगा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप, सुल्तान उससे थक जाता है एकदम, बाय नाउ वो उससे थक चुका होता है। एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, वो सोचता है कि यार इसको अगर जब तक मैं बात नहीं बताऊंगा बार्बर को तो बार्बर मुझे परेशान ही करता रहेगा, तो इसलिए वो राजा सोचता है मैं इसको बात बता देता हूँ। तो ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स, तो राजा उसको बता देता है कि मैं अपने कुछ दोस्त हैं उनको मैं फीस्ट माने एक दावत पे बुलाना चाह रहा हूँ, एट नून, दोपहरी में,
विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, इसलिए राजा को जल्दी हो रही थी जाने की। व्हेन द बारबर हर्ड, जब बारबर ने सुना, द सुल्तान मैंशनड अ फीस्ट, जैसे ही सुल्तान ने दावत का जिक्र करा, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने राजा को बोला, दैट्स रिमाइंड मी, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any। अब उसको सुल्तान जब बताता है कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है दावत पे, तो जो बारबर होता है वो बोलता है कि राजा आपने मुझे ये बात बताई, मुझे भी इस बात से ये बात याद आ गई कि मैंने भी अपने 4-5 दोस्तों को खाने पे बुलाया है, पर मैंने उसके लिए कोई तैयारियाँ, प्रिपरेशन फॉर देम, मैंने भी उसके लिए कोई तैयारियाँ नहीं करी है। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बारबर, तो सुल्तान है वो उसके बारबर के मर्सी पे था कि बारबर उसको जाने दे नहीं रहा था, वो भी अपना काम ख़त्म कर रहा था, और बारबर ने क्या करा, उसको आधा गंजा छोड़ दिया, आधा उसके बाल काटे आधे नहीं काटे, तो अब राजा कहीं जा भी नहीं सकता जब तक वो अपना काम पूरा ना करे। तो वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू गेट रिड ऑफ हिम, तो राजा अब उससे बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान बोलते हैं कि आप अपना काम जल्दी करो और जल्दी करो और अपना काम पूरा जल्दी ख़त्म करो। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और बोलता है कि मैं आपको सारा खाना दे दूंगा जो मैंने अपनी दावत, अपने दोस्तों की दावत के लिए बनवाया था, वो सारा खाना मैं आपको दे दूंगा। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई फ्रेंड्स, तो राजा को बोलता है कि आप पहले मुझे वो खाना दिखाओ कि जो खाना आपने मेरे दोस्तों के लिए बनाया है वो मेरे दोस्तों के लिए सफिशिएंट है, मेरे सारे दोस्त वो खाना खा भी पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत सारा खाना है। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान उसको जवाब देता है, बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट विल बी ब्रॉट इन, तो वो बोलता है कि मैं सारा खाना मंगवा के आपको दिखा देता हूँ। तो बारबर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बारबर ने खाने की ओर देखा और बोला, दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो, फिर वो राजा को बोलता है कि मुझे कुछ खाना तो आपका अच्छा है पर मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए डेजर्ट के लिए, जो मिठाई के लिए या फिर मीठे के लिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, तो राजा बोलता है कि अब राजा बेचारा आधा शेव हो रखा है उसको, और राजा परेशान भी हो चुका है, तो राजा एकदम जल्दीबाजी में बोलता है कि सारे इसके लिए जो फ्रूट्स ये बोल रहा है सब ले आओ इसकी डेजर्ट के लिए। द बारबर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन, अब बारबर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन, अब यहाँ पे ये चैप्टर थोड़ा पूरा नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, मैं एक बार आपको इसको वो दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, द सुल्तान लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, तो राजा ने उसको सारे डिश एग्जामिन करने के लिए सेपरेटली भेज दिया। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और इस चीज़ में फिर आधा घंटा निकल गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली, सुल्तान ने अपना पैर पटका, एंड बट द बारबर डिड नॉट हरी, पर लेकिन बारबर ने फिर भी जल्दी नहीं करा, उसको दिख रहा है कि राजा गुस्सा कर रहा है पर उसने फिर भी जल्दीबाजी नहीं करी। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर, उसने फिर अपना रेजर उठाया, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, थोड़ी देर काम करने के, थोड़े मिनट काम करने के बाद स्टॉप सडनली, वो फिर रुक गया। एंड क्राइड, और बोला, चिल्ला के बोला, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जनरस, और वो बोलता है राजा को कि आप तो बहुत जनरस हो, बहुत दानवीर हो, आपने मुझे इतनी सब चीज़ें दी, आप तो इतने अच्छे हो, पर उसको ये समझ नहीं आ रहा कि राजा उससे एकदम परेशान हो चुका है, इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रहा था। पर अब ये तो हो गया आपका टॉकेटिव बारबर चैप्टर हमने समझा दिया। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराता हूँ।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स चैटर का मतलब मैंने बताया था समवन हु टॉक्स अ लॉट, तो जो इंसान बहुत ज़्यादा बात करता है उसको बोलते हैं चैटर। डिफेक्ट होता है अ फॉल्ट, डिफेक्ट माने होता है कोई कमी। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील अबाउट अ पर्सन। ओपिनियन का मतलब होता है हर किसी की कोई ना कोई राय होती है, तो राय को इंग्लिश में बोलते हैं ओपिनियन। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ या फिर परेशान, एकदम परेशान हो गया उससे, फेड अप। डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील। डेजर्ट का मतलब होता है कोई भी मिठाई या फिर मीठा जो हम खाने के बाद खाते हैं। एग्जामिन माने होता है टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, कि किसी चीज़ के ऊपर ध्यान से एग्जामिन करना, उसको ध्यान से देखना। और एट लेंथ का मतलब होता है एट अ स्ट्रेच, कि लंबा काफ़ी, मतलब चीज़ को ज़्यादा खींचना। ये हम आगे क्वेश्चन आंसर में। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव, तो बार्बर हैव टोटल ऑफ 6 ब्रदर्स, जो मैं बता रखा है। वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी, सुल्तान जल्दी में क्यों थे, क्योंकि सुल्तान जल्दी में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को एक दावत पे बुला रखा था, वो इसलिए जल्दी में थे। वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान, बार्बर ने इतना टाइम क्यों लिया था सुल्तान को शेव करने के लिए, क्योंकि वह बहुत बातूनी था और बार बार वो बात करता था। द बार्बर वॉज वेरी टॉकेटिव। ट्रू और फॉल्स करते हैं अब। द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान बियर्ड, क्या जो बार्बर था नाई था वो सुल्तान की बियर्ड, दाढ़ी ट्रिम कर रहा था, नहीं, और शेव करने आया था बाल, तो ये हो जाएगा फॉल्स। द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स, सुल्तान ने उसको 3 सोने की मुद्रा दी थी, तो ये हो जाएगा ट्रू। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स प्लेस, द बार्बर ने मना कर दिया था कि मैं आपका महल नहीं छोड़ूंगा, तो ये सच बात है, उसने मना कर दिया था, तो ये हो जाएगा ट्रू। देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली, सुल्तान की जो फैमिली में 7 भाई थे, सुल्तान की फैमिली में नहीं, बार्बर की फैमिली में 7 भाई थे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये फिर आपकी एक्स्ट्रा वो है, स्टोरी दे रखी होती है ये। 5 वाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड, बार्बर को बहुत सारा खाना क्यों चाहिए था, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया था, इसलिए उसको बहुत सारा खाना चाहिए था। डिड द सुल्तान इंजॉय द बार्बर स्टॉक, जो सुल्तान था वो क्या बार्बर की टॉक इंजॉय कर रहा था, नहीं कर रहा था, नो। विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट, आपको कौन सी कहानी, इसमें पूरी कहानी में कौन सा पार्ट सबसे फ़नी लगा। वट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव द बार्बर, सुल्तान ने बार्बर को क्या दिया। डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरस, क्या आपको सच में लगता है जो सुल्तान था जनरस था, जनरस था होगा, पर कहानी में वो जनरस बार्बर के लिए इसलिए बन रहा था क्योंकि बार्बर उसको बार बार तंग कर रहा था और अपना काम रोक रहा था, तो वो चाहता था कि मैं इसको जो भी इसको चाहिए दे दूं ताकि वो अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करे। अब स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस, अब हम क्या, कुछ वर्ड्स होते हैं उसके उनके आगे हम जब अन, इम या डिस लगा देते हैं तो उनका मतलब एकदम ही पूरा बदल जाता है। जैसे फर्स्ट में यहाँ को यह दिखा रखा है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट के आगे अगर हम अन लगा देंगे तो अनइम्पोर्टेंट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। पेशेंट है, पेशेंट के आगे अगर इम लगा देंगे तो इम्पेशेंट हो जाएगा, मतलब पेशेंट का मतलब जो शांति रखता है, जिसको शांति है। इम्पेशेंट का मतलब होता है जिसको शांति नहीं है। प्लेजर माने खुशी, डिसप्लेजर माने दुख, खुशी नहीं। तो बिलीव है, बिलीव का उल्टा क्या होगा, डिसबिलीव, तो यहाँ पे आएगा डिस। शेव्ड का अनशेव्ड, अन लग जाएगा। परफेक्ट के आगे इम्परफेक्ट होता है। सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई, पोलाइट इम्पोलाइट, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, प्योर इम्प्योर, ठीक है, ये आप अपना कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड इसमें अन आ जाएगा आपका अनएक्सपेक्टेड। ओबीडियंट का क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, ये आप सर्च करोगे और बताओगे कि ओबीडियंट का क्या होगा इसमें। अब फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग अन, इम और डिस टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो टीचर गॉट अपसेट विद रानी बिकॉज हर वर्क वॉज, क्या हो सकता है इसमें, हम बताइए। अनटाइडी, गंदा काम करा था उसने इसलिए टीचर अपसेट होगी, तो यहाँ पे जाएगा अनटाइडी। द डॉग वॉज डैश टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट, जो डॉग था वो क्या हो सकता है, अनेबल।
जो डॉग था वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया जब वो बिल्ली का पीछा कर रहा था। आई डैश हॉट मिल्क आई लाइक इट कोल्ड। आई क्या क्या होगा इसमें, आप बताइए। आई डिसलाइक, मेरे को दूध गर्म दूध पसंद नहीं है, मुझे ठंडा दूध पसंद है। इट इज़ डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। इट इज़ क्या होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब हम जो रोड है वो नहीं कर सकते क्रॉस जब एकदम पीक ट्रैफिक आवर होता है, जब बहुत सारा ट्रैफिक चल रहा होता है। द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वॉन्ड एंड मेक द रैबिट, क्या हो जाएगा, डिसअपियर, उसने खरगोश को गायब कर दिया। द पैसेंजर बिकेम डैश व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। द पैसेंजर्स बिकम इम्पेशेंट, पेशेंट होते पैसेंजर थे वो अपना शांति उनको नहीं रही जब वो उनकी ट्रेन बार बार लेट हो रही थी। इट इज़ वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस। इट इज़ वेरी अनकाइंड, अच्छी बात नहीं होती किसी की कमी का मजाक उड़ाना। तो ये आपके हो गए सारे वर्ड्स, जो मेन क्वेश्चन आंसर थे वो हम कर चुके हैं। बाकी बाकी की एक्सरसाइज है वो आप खुद करिए, चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी चैप्टर मैंने पूरा समझा दिया है और जो भी 2-3 बैक एक्सरसाइजेज है वो मैंने करवा दी है। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।